सुप्रभात। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे? आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा आप सबसे है। और अपने मम्मी पापा की बातों का भी ध्यान रख रहे होंगे, उनकी सारी बातें भी मान रहे होंगे आप। तो आज आपकी राधा मैडम फिर से आपके साथ हैं और आज हम लोग मिलके पढ़ने जा रहे हैं चित्र वर्णन के बारे में। चित्र के बारे में कि किसी चित्र को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसको समझने के बाद अपने शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि चित्र वर्णन क्या होता है। चित्र वर्णन की परिभाषा: किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से, कल्पना शक्ति का मतलब होता है इमेजिनेशन के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। आपने किसी चित्र को देखा, उस चित्र को देखने के बाद आपके मन में क्या भाव आए, क्या फीलिंग्स आई, उसको समझना, उसके बाद उसको अपने इमेजिनेशन से या अपने क्रिएटिव थिंकिंग से या क्रिएटिव राइटिंग स्किल से अपने शब्दों में पिरोना, उसके बाद उन शब्द को संभाल के सजा के एक वाक्य अच्छे से तैयार करना, उस चित्र के बारे में जानकर समझकर उसको अपनी भाषा में उसको व्यक्त करना, यही कहलाता है हमारा चित्र वर्णन। अब चित्र वर्णन करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले चित्र वर्णन करते समय केवल 5 बातों का ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना है कि ये चित्र किसका है, ये चित्र हमें क्या बता रहा है, इस चित्र में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है आपको। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन का चित्र है, ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। अच्छा, ये एक स्कूल का चित्र है, ये एक पार्क का चित्र है, ये एक बगीचे का चित्र है। ठीक है, ऐसे चित्र में कौन कौन से क्रियाएं हो रही हैं, क्रिया यानी क्या क्या हो रहा है उसमें, क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है उस चित्र में, या वो चित्र हमें क्या समझा रहा है। ठीक है, उन्हें क्रम से लिखना है। फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें। अंत में अपने विचार लिखिए। पहले आपने सब कुछ सोच लिया उस चित्र के बारे में, फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए और अपने चित्र को अपने उसमें पूरा कंप्लीट कीजिए। अपनी भावनाओं को, अपने इमेजिनेशन को, जो भी आपने सोचा है उसको अच्छे से शब्दों के फॉर्म में, अच्छे से सेंटेंस के फॉर्म में उसको लिखिए। अब हम एक चित्र देखेंगे और इस चित्र से ये समझेंगे कि ये चित्र हमें क्या समझाना चाह रहा है। मैंने इस चित्र को देखा तो इस चित्र को देखने से जो मुझे समझ में आया, जो मेरे भाव थे, जो फीलिंग्स थी, मैंने जो इमेजिन किया, वो सब मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि इस चित्र में बच्चे हैं, फुटबॉल है, पेड़ लगे हुए हैं। इसका मतलब ये चित्र बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, और पेड़ों के पास में मतलब खेल रहे हैं, तो मतलब गार्डन वगैरह होगा यहाँ पर। तो फिर मैंने अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया। जैसे कि सबसे पहले आप ये बताओ कि ये चित्र किसका है। यह दृश्य एक सुंदर उद्यान का है, उद्यान यानी बगीचे का है। 2 बालक फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। बालक फुटबॉल को पांव से मारते हुए दौड़ रहे हैं। एक बालक इस खेल को कुछ दूरी से देख रहा है। आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हैं। इस तरह हरियाली में खेलना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। अतः सभी को चाहिए कि वे सुबह शाम हरे भरे उद्यानों में खेलें या सैर करें, ताकि सभी स्वस्थ व प्रसन्न रहें। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो मैंने इसको समझने के बाद इसको अपने भावनाओं को शब्दों में लिख के, वाक्य बना के और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण नंबर दूसरा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर आपको सबको दिख रहा होगा कि ये पेड़
ये जो चित्र है एक पेड़ का है। ठीक है, तो पेड़ से जो भी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, जो भी हम समझते हैं, सोचते हैं, उसको रिलेट कीजिए, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, उसको जोड़ते हुए सोचो कि अब क्या लिख सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यह चित्र एक पेड़ का है। सबसे पहले आपको बताना है ये चित्र किसका है। ठीक है, मैंने भी बता दिया। पेड़ हमारी धरती को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जिससे भूमि का कटाव नहीं होता। इसके अतिरिक्त पेड़ हमें फूल, फल, मसाले और कई तरह की जड़ी बूटियां भी देते हैं। ये बारिश होने में भी मदद करते हैं। इनकी लकड़ियां घर और फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। इस तरह पेड़ों से हमें बहुत लाभ है। बस आपने इतना सा लिख दिया, आपने अपनी इमेजिनेशंस को, अपने भावों को प्रकट कर दिया। तो चित्रलेखन बहुत आसान है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने घर में कोई भी चित्र लिख सकते हैं, देखने के बाद उसको लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ओके, तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू बेटा, गुड बाय।